बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया यूजीसी रेगुलेशन को लेकर के। बड़ा आहत होकर एक पत्र लिखा है, उस पत्र के बारे में मैं बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि शंकराचार्य जी को स्नान न करने, उनके शिष्यों को मारने पीटने, उनकी शिखा उखाड़ने, घसीटने इत्यादि को लेकर के यह मजिस्ट्रेट साहब बड़े आहत हैं। यह सामान्य मजिस्ट्रेट नहीं है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से IIT बीटेक किया है इन्होंने और तत्पश्चात 2019 में प्रांतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास किया, हो गए SDM। बरेली में इनकी तैनाती थी। अब इस बात से आप भीज्ञ हैं कि नया जो UGC रेगुलेशन पास हुआ है, जिसे लेकर के पूरे देश में एक तरह से दोनों सेनाएं डट रही हैं धीरे धीरे। यही दुशासन और दुर्योधन चाहता भी था, जहां बच्चे आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण से पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, भेदभाव खत्म हो रहा था, शादी विवाह भी हो रहा था, एक दूसरे के घर बच्चे आते जाते थे और एक दूसरे को तुम ताम कह करके बातचीत करते थे, हंसी ठिठोली होती थी, प्रतिस्पर्धा की भावना थी। 99% से अधिक भेदभाव लगभग खत्म हो चुका था। जो लोग खत्म नहीं करेंगे, सिकुड़े हुए रहेंगे, वह उनका जीवन अंधकार में रहेगा। बच्चों ने सब खत्म कर दिया। न इसे बहन जी ने खत्म किया था, न बबुआ जी ने खत्म किया, न ही महापुरुष ने खत्म किया, बच्चों ने खत्म कर दिया। मैंने बहुत पहले एक मामला बताया था, इससे लगभग 30 वर्ष पहले हमारे गांव के बाबू साहब का परिवार था। उनके घर एक तिलकोत्सव था, अरविंद का तिलक था, अरविंद दरोगा है इस समय, अरविंद सिंह। तो कुछ दलित वर्ग के बच्चे थे, उन लोगों ने कहा, बाबू साहब के घर के लोगों ने कहा कि बैठने आए हो, चलो खिलाओ, कोई सब्जी पूड़ी खिलाओ। तो वो लोग बेचारे चुपचाप, 30 वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ, 30 साल से अधिक हो गया होगा। तो बच्चे उठे, शुरू किए खिलाना पिलाना। कुछ बाबू साहब लोग ही थे, उन लोगों को बहुत खराब लगा, कहा हम तो नहीं खाएंगे, ऐसा कभी हुआ नहीं था। पंचायत हुई, उनके घर के सदस्यों ने कहा अब नहीं रहे शंभूनाथ सिंह प्रधान, रहे नहीं रहे सुरेंद्र सिंह, ओम प्रकाश सिंह, ये लोग चले गए। लेकिन उन लोगों ने कहा जिसको भोजन करना हो करे, जिसको न करना हो न करे, लेकिन बच्चों ने सीमा तोड़ा है, इसकी जरूरत है। सभी पुलिस में थे, उनके घर डिप्टी SP भी हैं, इंस्पेक्टर भी हैं, 3-3 4-4 दरोगा हैं। उन लोगों ने नियम को तोड़ा। मेरे यहां कौन आता है कौन जाता है, हम लोगों ने कभी इसका ध्यान नहीं दिया महाराज। कोई बर्तन भीतर बाहर कोई ऐसा नहीं है। लेकिन दुशासन और दुर्योधन ने जहर घोल दिया, यही चाहता भी था। सभी खामोश हैं, वोट के लिए समस्त राजनीतिक दल इस मामले में खामोश हैं। ईमानदारी से बताओ यारो कि महाविद्यालय में जो पढ़ने वाले, मैं खंचुआ की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं, या अपने कलेजे पर हाथ रख के बताना कि क्या यह चीजें अभी रह गई हैं। तो ऐसा नियम बना करके कि उन्हें अपनी बात कहने का अवसर भी नहीं दोगे, तुम्हें अपनी बात कहने का अवसर भी नहीं मिलेगा, और फिर तुम्हारी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, उस महाविद्यालय की मान्यता खत्म कर दी जाएगी, अनुदान रोक दिया जाएगा। यह आग लगाने का काम है। आग लगा दिया, मुस्कुरा रहा है दुशासन, दुर्योधन मुस्कुरा रहा है कि अब धीरे धीरे आग सुलगेगी, आग धधकेगी। इनके विधायक और सांसद के कलेजे में दम नहीं है जो कह सके। आज एक SDM ने, IITN होना सामान्य बात नहीं है, यह उनका त्यागपत्र है, मैं पढ़ देता हूं और अपने ढंग से इसका विवेचन करिएगा। मैंने एक पोस्ट डाला था SDM के त्यागपत्र देने का, तब तक एक सज्जन का आ गया, कहा कि 15-20 दिन नौकरी और रही होगी। हमने कहा देखो बाबू, बुरा मत मानना, तुम्हारा भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। आरक्षण तुमको चपरासी की भी नौकरी नहीं देगा। 2 लाइन अगर पढ़ नहीं सकते हो और कमेंट आ गया, इसका मतलब दुर्भावना तुम्हारे भीतर कूट कूट करके भरी है। और यह पढ़ाई लिखाई, बेटा अगर बन जाना चपरासी तो बताना, मैं तुम्हारा वेलकम करूंगा। लेकिन इस आधार पर, हम किसी प्रतिक्रियावाद में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस आधार पर कि एक लाइन भी नहीं पढ़ा, मैंने ऊपर लिखा कि SDM UGC के नए नियम से आहत हो, SDM पद से त्यागपत्र दिया। इतना भी नहीं पढ़ा कि IITN है और ठीक है। फिर कई लोगों ने कहा राजनीति का हुआ होगा, चुलबुला रहा होगा। यही दुशासन चाहता था, हो गया। यह देश की सेहत के लिए बहुत खराब है दोस्तों। इमरजेंसी से भी खराब कानून ला करके और जिस तरह से किया है, ऊपर वाला
सभी के कर्मों का दंड देगा। ठीक है, हमसे अगर कोई चूक हुई है तो हमको अपना पक्ष रखने का अवसर मिलना चाहिए ना, यह प्राकृतिक न्याय है। संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 तथा समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 देता है, क्या हमें अपनी बात कहने का अवसर भी नहीं मिलेगा? तो दोस्तों आइए इनके त्यागपत्र पर मैं बात करता हूं। सेवा में माननीय राज्यपाल महोदया, उत्तर प्रदेश राजभवन लखनऊ। दूसरा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यह है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और तीसरा है चीफ इलेक्शन ऑफिसर उत्तर प्रदेश इलेक्शन, यह है मतलब उत्तर प्रदेश के, चूंकि यह भी काम चल रहा था मतदाता सूची SIR का। विषय प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य श्री मुक्तेश्वरानंद जी के शिष्यों से स्थानीय प्रशासन द्वारा मारपीट करने, भारत सरकार द्वारा जारी गजट में रॉलेट एक्ट 1919 जैसे UGC रेगुलेशन 2026 से आहत होकर उत्तर प्रदेश प्रांतीय सेवा से त्यागपत्र देने के संबंध में महोदय महोदया सादर अवगत कराना है कि मैं अलंकार अग्निहोत्री वर्तमान में उत्तर प्रदेश प्रांतीय सेवा 2019 बैच का राजपत्रित अधिकारी हूं और वर्तमान में सिटी मजिस्ट्रेट बरेली के रूप में जनपद बरेली में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। इतना पढ़ने का भी नहीं था उस बंदे को, आरक्षण कितना ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा तुमको? बेटा, मैंने बहुत लोगों को देखा है, सारे आरक्षण के बाद क्या कर रहे हैं, मैं अपने गांव में ही दिखा दूंगा चारों तरफ। अरे बाबू, नौकरी तो ऊपर वाला ले जाएगा, जो पिछड़े वर्ग का है, दलित वर्ग का है, जिसके बच्चे नैनीताल पढ़ रहे हैं, जो जो बड़े पद पर रहा, प्रोफेसर रहा, रीडर रहा, लेक्चरर रहा, STM रहा, ADM रहा, DM रहा और डॉक्टर हो गया, उसके बच्चे अच्छी कोचिंग में कोचिंग करेंगे, आरक्षण का लाभ यही लेंगे। तुम्हारे यहाँ तो आरक्षण पहुंचेगा भी नहीं। मैंने बहुत आहत होकर के देख करके, किसी के प्रति दुर्भावना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैंने उनका स्वभाव देख करके ऐसे ही बच्चों का, सच बात यह है कि तुम यही करोगे, UGC हिंदू मुस्लिम करोगे और भविष्य तुम्हारा अंधकार में हो जाएगा, नौकरी तो नहीं मिलेगी और जीवन में कभी सक्सेसफुल ही नहीं हो पाओगे। मैं यह बात केवल एक जाति वर्ग के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सभी के लिए। मक्खनचुआ किसके लिए कहता हूं आप जानते ही हैं। 2014 के बाद मक्खनचुआ ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। आइए इनका पत्र आगे भी पढ़ देता हूं, सेवाएं दे रहा हूं। यह भी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अधो हस्ताक्षरी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत IIT BHU से BTech की उपाधि अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं जीवन भर भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी का जीवन भर आभारी रहूंगा एवं उनके स्वयं के आत्मबल से, जिससे उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, उनसे ही प्रेरणा लेकर एवं चिरंजीवी हनुमान जी को ध्यान में रखकर आगे अपने भाव व्यक्त कर रहा हूँ। PTO कुछ चीज़ें नहीं आ पाई हैं इसमें, जो मैंने प्रिंट निकाला है। आगे है सिविल सेवा क्या है, फिर तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहा हूँ चूँकि अधो हस्ताक्षरी सिटी मजिस्ट्रेट बरेली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बरेली के पदेन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में सेवाएं दे रहा था। अतः मैं आदरणीय चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग एवं चीफ इलेक्शन ऑफिसर उत्तर प्रदेश को तत्काल प्रभाव से अपना त्यागपत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। अब केंद्र एवं राज्य सरकार में न ही जनतंत्र है और न ही गणतंत्र, बस भ्रमतंत्र है। देश में अब देसी सरकार नहीं, विदेशी जनता पार्टी की सरकार है। 26/1/2026 सादर अलंकार अग्निहोत्री, सिटी मजिस्ट्रेट बरेली, उत्तर प्रदेश प्रांतीय सेवा। और यह प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय बरेली, आपका अभिभावक के रूप में आशीर्वाद मिला, इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों के कमेंट आए हैं और मैं उस कमेंट का उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर सभी बच्चे एक साथ प्रेम मोहब्बत के साथ नहीं रहेंगे तो देखो विकास तो किसी का नहीं होगा, किसी का नहीं होगा। एक छात्रावास एक जाति के लिए बना दिया जाएगा,
बना दिया गया है, बनाया भी गया है, लेकिन वह सर्वांगीण विकास तो नहीं हो पाएगा। बेटा अगर पूर्वजों ने किया, गलती किया, तो उसका खामियाजा अब वर्तमान में लोग भुगते हैं, और उसको याद करके अपना भविष्य बर्बाद कर दो कि हमारे दादा के साथ ऐसा हुआ था, तो अपना नुकसान कर रहे हो। मैं यही कहना चाहूँगा। ठीक है, एक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ब्राह्मण शब्द लगा हुआ है, तो उसको मैं फेंक नहीं सकता, उसे मैं लेकर के तिरोहित नहीं कर सकता कहीं बजबजाते हुए नाले में, जैसा कि गंगा जी में नाले गिर रहे हैं, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हमारे लखनऊ में ही गोमती मैया का नाश हो गया है, उसमें मैं उसे तिरोहित भी नहीं कर सकता। लेकिन एक यथेष्ट नागरिक की हैसियत से मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि दुशासन और दुर्योधन महाभारत कराने पर आमादा है। अगर बचना हो तो बचो, नहीं तो फिर सत्यानाश तो होना ही है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।